समझा कि ये क्यों रहता है। सुनो आवाज नहीं। काय के लिए रहता है बेटा, कोई ने सोचा अभी? ये जो गोला बना लो तुम लोग इसके लिए बनाया जाता है कि कोई भी पालतू जानवर, गाय भैंस इसमें से निकल ना पाए, क्योंकि अगर कोई भी जानवर अंदर आ जाएगा तो हॉस्पिटल को बंद करेगा। ठीक है, इसके लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब आप लोग आओगे आगे, एंट्री करोगे। चेम्बर बना हुआ दिख रहा है आपको सबको ईंट का? तो ये ईंट का चेम्बर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जितना भी पानी अपने छत पे इकट्ठा होता है वो इकट्ठा होके पूरा यहाँ आता है। अब पूछो ये क्यों आता है और यहीं पे क्यों करा? ये आप लोग खड़े हो, यहाँ पे ट्यूबवेल है, ये रही। ठीक है, तो ये ट्यूबवेल को ये रिचार्ज करता है। जितना भी पानी है वो पूरा धरती में उतर जाता है, वो धरती से उतर कर इस पानी को रिचार्ज करता है। ठीक है, तो अपना जो पानी इकट्ठा हुआ वो ना वेस्टेज होता है ना खराब होता है, वो सीधा इसमें रिचार्ज होके पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो अपने अस्पताल में जो भी जैविक अपशिष्ट, सीरिंज जो अपन इंजेक्शन लगाते हैं, खून से लगे हुई पट्टी, खून से लगा हुआ खून, रुई और मानव अंग, वो सब चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी होती हैं। ठीक है, चेम्बर किधर बना हुआ है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्यों लिख के रखा? हाँ, और उधर की साइड विकलांग या बुजुर्ग, इसके लिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है वो उतनी देर लाइन में रहेगा तो दिक्कतें बेचारे को उतनी देर वो करना पड़ेगा, तो उनके लिए एक अलग ही लाइन बना दी है और अपन ने वो कर दिया। ठीक है, तो वो फटाक से लाइन में लग जाए। ठीक है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के अपन आगे। ये रेडियम के पट्टे डले हुए, कोई बता सकता है कि क्यों डले हुए? तो लिखा है, पढ़ लो नीचे। आ जाओ ना, आगे आओगे फिर। ये देखो कौन से रूम में कौन सा पट्टा जाए वो वहाँ लिखा हुआ है। भाई उसको मालूम ही नहीं लाल कलर का जा रहा है, वो तो पढ़ा लिखा तो है नहीं भाई, लाल पे लिखा है डिलीवरी रूम, तो डिलीवरी रूम कैसे पता है? अरे उसको देखते हुए चला जाएगा वो रूम में। नहीं समझे, मैं बोला अपन ने तो पढ़ लिया है कि ये लाल पट्टे पे लेबर रूम लिखा है, तो अपन उसको पढ़ के चले जाए। वो बेचारा अशिक्षित व्यक्ति कैसे लोगों के लिए डाले हुए हैं। जो अशिक्षित व्यक्ति रहते हैं तो हम उनको बता देते हैं, जैसे कोई डिलीवरी में पेशेंट को लेके आया कि भाई मेरी पत्नी गर्भवती है या मेरी बहन गर्भवती है, हम उसको बोल देते हैं कि लाल पट्टे पे जाना, तो लाल पट्टे पे लेके सीधे लेबर रूम में जाता है। ये उन्हीं के लिए डाले। ठीक है, जो शिक्षित व्यक्ति आते वो तो पढ़ के समझ के चले जाएंगे। जैसे भी आपने बता दिया कि सर मैं तो पढ़ ली तो मैं चली जाऊंगी लाल वाले पे, सर मैं तो नीले वाले पे चली जाऊंगी, हरे वाले पे चली जाऊंगी। तो ये चीज़ उनके लिए। ठीक है, ये इसका ये मतलब है, इसके लिए डलवा के रखें। ठीक है, अब अपने पूरे सेक्टर का नक्शा है। अपने अंडर में, तलवाड़ा के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आती है ये है, तो ये इसमें अपने को कौन कौन सी चीज़ कितनी दूर पड़ती है वो सब कुछ सेक्टर की पूरी जानकारी है। ठीक है, अभी हॉस्पिटल को आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि इसको इनक्वास में लिया हुआ है। दिल्ली से यहाँ टीम आ रही है 21 और 22 तारीख को। ठीक है, तो पूरे अभी अपने इसमें जिले में 5 जगह, ओझर, नांगलवाड़ी, बरू फाटक, ये तीनों पास हो गए और ओझर के 98 नंबर आए हुए हैं सबसे ज़्यादा, 89 नंबर बरू फाटक के और 82 नंबर नांगलवाड़ी के। अब अपने 2 जगह का असेसमेंट है, तो ये उसी के लिए पूरी वो चल रही है तैयारियाँ। ठीक है, तो आप लोगों को एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आप जो भी देखोगे आपको पूरा प्रॉपर सेटलमेंट मिलेगा। ये और कोई हॉस्पिटल में आपको अभी फ़िलहाल में नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे ज़िले में 5 जगहों को लिया हुआ है, 5 संस्थाओं को लिया हुआ है, जिसमें 3 सर्टिफाइड हो गई है, 2 बाकी है, दवाना और तलवाड़ा। ठीक है, तीनों वहाँ पे पेशेंट्स को देखते हैं, पेशेंट्स का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उसको लगता है कि भैया इसको और कोई चीज़ की नीड है, एक्सरे की नीड है या सोनोग्राफी करवाना है, तो अपन उसको प्रॉपर नोट्स डाल के उसको पढ़वा लेते हैं, क्योंकि एक्सरे की सीधा और सोनोग्राफी सीधा अपने यहाँ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। हो गया।
आयुर्वेद, एलोपैथी और यूनानी। तो ये आयुर्वेद का चैम्बर, यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है और आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एलोपैथी का होता है, एलोपैथी में इंजेक्शन और ये बाटल और ये चले। यहाँ पे हमारे पास में जड़ी बूटियों से जो बनती है नेचुरल तरीके से वो चीज़ें मिलेगी। ठीक है, उससे उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों पैथी अपने हॉस्पिटल में, एलोपैथी और आयुर्वेद। ठीक है, अब आगे एप्लीकेशन होता है तो उसके बारे में हम यहाँ पे जहाँ तो ये सब कुछ सिस्टर्स लोग यहाँ पे चेक करते हैं। इसके अंदर अपन चप्पल पहन के नहीं जा सकते, इनके वहाँ के स्लीपर भी अलग है, सब चीज़ें यहाँ की अलग रहती है। या प्रॉपर मास्क की डिलीवरी की पहन के ही अंदर जा सकते हैं। क्योंकि अगर अपन चप्पल पहन के चले गए तो क्या होगा, गंदगी अंदर जाएगी। और यहाँ पे क्या किया जाता है, फॉगिंग की जाती है। फॉगिंग के द्वारा जितने भी पूरे दीवारों पे और इनमें जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब मर जाते, बैक्टीरिया वायरस जो भी रहते हैं। ये है ऑटोक्लेव रूम। इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट उपयोग किए जाते हैं डिलीवरी में उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्टरलाइजेशन मतलब उनको साफ किया जाता है। इसमें पानी भरा जाता है, गर्म किया जाता है, उसकी भाप निकलती है तो उसके जितने भी बैक्टीरिया इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगे रहते हैं वो सब मर जाते हैं। इसको अपन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 121 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं। तो आप सोचो 121 डिग्री सेल्सियस पे कितना गर्म हो जाता है। आया समझ में? तो ये चीज़ है। 99 तरह की मेडिसिन को स्टोर करके रखा जाता है। यहीं से उठ के आगे की साइड ओपीडी में बटने भी जाती है। ठीक है, तो ये सब पूरी मेडिसिन यहाँ पे भैया यहाँ के फार्मासी को हम डालते हैं, वो सब चीज़ों को व्यवस्थित मैनेज करते हैं। ठीक है, आया आपको पीएनसी कक्ष उसको बोला जाता है। जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद माँ और बच्चे को यहाँ ये रूम में रखा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है 48 घंटे तक। 3 दिन हम रखते हैं उनको, उनका खाना और ये भी हम ही देते हैं उनको, जो उनको खिलाना रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिलती है। यहीं पे रहेंगे, 3 दिन बाद उनकी छुट्टी की जाती है, तो छुट्टी के समय डिस्चार्ज कागज दी जाती है। ठीक है, ये है अपना फोकल पॉइंट। इस तरह की वैक्सीन रखे जाते हैं। 0 से 5 साल तक के बच्चों को जो वैक्सीन लगाए जाते हैं, बच्चा पैदा होने से लेके 5 साल तक का होता है, तो वो वैक्सीन अपने पास यहाँ रखे हुए हैं। तो स्टोरेज है इसका, तो सभी तरह की मेडिसिन वैक्सीन अपने पास अवेलेबल है। और वैक्सीन समझ में आया, इंजेक्शन टीका जो बच्चों को लगता है ना, यहाँ सभी तरह की जांचें होती है। 50 तरह की जांचें अपने यहाँ होती है। अपने यहाँ हब एंड स्कोप वाला फार्मूला चल रहा है। हब ये अपनी जगह को हब बोलते हैं और स्कोप बोलते हैं ठिकरी को। तो यहाँ से 30 तरह के सैंपल वहाँ जाते हैं ठिकरी, और जांच होकर अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है। और 20 तरह की मैनुअल जांचें अपने यहीं पे पीएचसी पे हो जाती है, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवाड़ा देव में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, सब आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोप, मशीन, मंगलवार और शुक्रवार के दिन जो अभी वहाँ वैक्सीन बताए ना, उनका टीकाकरण बच्चों का यहाँ पे होता है। मंगलवार, और आपके भी घर कोई छोटा बच्चा हो तो उसका टीकाकरण मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। 0 से 5 साल के बच्चे का 2.5 महीने का हो, 3.5 महीने का, 9 महीने का टीका बाकियों को यहाँ आके लगवा सकते हैं। आपके गाँव में भी लगते हैं, आप जैसे पिपली रहते हो, उठावत रहते हो, जहाँ भी रहते हो, तो वहाँ भी लगते हैं। अगर कोई छूट जाता है और यहाँ आके भी लगवा सकते। लिखा हुआ सामान्य वार्ड, इसमें क्या करा जाता है, इसमें भर्ती की मरीजों को रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति को ऐसी जरूरत रहती है जिसको होटल लगाना पड़ा, घूमना पड़ा, तो उन व्यक्तियों के लिए रूम बनाया। ठीक है, सभी लोग ये हमारा वेटिंग एरिया है, यहीं पे हमारी मीटिंग भी होती है, यहीं हमारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे फील्ड का स्टाफ है, जब भी शनिवार के दिन यहाँ मीटिंग होती है तो यहाँ पे उनके आते हैं, देखते हैं। अगर उनको किसी चीज़ में संकोच रहता है तो वो आके क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उनके आंसर्स देते हैं।
ठीक है। आप लोग के राष्ट्रीय प्रोग्राम 14 तरह के हैं, आपको ये चीजें पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिनको लाल धब्बे सफेद धब्बे हो जाते हैं, उंगलियां गल जाती है, देखी होगी तुमने, कोई भी होगा गाँव में, जैसे पूरी उंगलियां गल जाती है, हाथ नहीं रहता है, हाथ ऐसा हो जाता है, क्लो हैंड बोलते हैं इसको। तो ये बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है। समझ में आया?